शर्म नहीं आ रही है? क्या उनके बाप का देश है? हम यहाँ उनसे भीख मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, किसी भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन इस हक को मजाक क्यों ले रही है सरकार, ये बड़ा सवाल है। जी देखो, उनको मजाक लग रहा है ना, क्योंकि हम कीड़े मकोड़े, अभी ये कांग्रेस जनता पार्टी बनी कैसे? हमारी कीड़े मकोड़े में गिनती है। हम मरे, कटे, सड़े, गले, उनसे कोई परवाह नहीं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उनको सिर्फ अपना ये जो अंधविश्वास पाखंड, उसको जीवित करना है। और जो सच्चाई है, शिक्षा बिल्कुल दबनी, उनका मिशन ही यही है, शिक्षा को ख़त्म कर दिया जाए। हमारे उत्तर प्रदेश में देख लिया जाए, 80,000 के लगभग स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया। आज वो कॉलेज बंद करके, स्कूल बंद करके वो सीधा पाखंड की तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ पढ़ोगे तो हक मांगोगे, सवाल करोगे। उनका यही मिशन है कि पढ़ेंगे तो हक मांगेंगे, तो पढ़ने के जो संस्थान है उसको भी बंद कर दिया जाए। संसद घेराव का कॉल किया गया है, क्या लगता है अब मोदी जी या उनके मंत्री सुनेंगे आपकी बात को? जी बिल्कुल सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो आगे भी देखा जाएगा। हम तो संघर्ष करते हैं, हमारे महापुरुष कितने संघर्ष करते करते, ऐसे तो हमें तो पानी भी संघर्ष से मिला है, हमें तो पानी भी पीने का अधिकार संघर्ष से मिला हुआ है। तो हम संघर्ष करने, हम तो पैदाइशी हम संघर्षी हैं, संघर्ष करने में हमें शर्म किस बात की? हम भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। भीख मांगते होते तो भीख नहीं मांगेंगे, हम अपना हक मांग रहे हैं और लेके रहेंगे। पढ़ाई लिखाई की बात हो, तालीम की बात हो, या फिर बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की बात हो, ये चीज़ सरकार को हमेशा हल्की और कमज़ोर क्यों लगती है? जी वो उनका तो, मैं तो आपको पहले भी बताया कि शिक्षा जो है उनको चुभती है। शिक्षा अगर वो हमारे लोग शिक्षा में जाएंगे, हमारे लोग स्कूल कॉलेज में जाएंगे, उनसे सवाल करेंगे, उनका चुभती है, सवाल ना करें। वो गूंगे बहरे जैसे पढ़ा, जैसे हमें 5 किलो राशन पे उन्होंने अपाहिज कर दिया। हम वो सोच रहे हैं कि हम दान दे रहे हैं, दान कहाँ से दे रहे हो? हमारे तो काट के दे रहे हो, हम तुमसे भीख थोड़ी मांग रहे हैं। शिक्षा ऐसी चीज़ है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी बोला करते थे, कहा करते थे, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम जब पढ़े ही नहीं है तो हम दहाड़ेंगे कि? हम अपना हक ही नहीं जानते तो मांगेंगे क्या? और शिक्षा तो उनका तो मिशन ही है, शिक्षा को दबा खत्म कर दिया जाए। शिक्षा रहेगी तो सवाल उपजेगा तो हम तो हक मांगेगा, हक मांगे तो हक नहीं मांगेगा तो मांगने नहीं मिलेगा, छीन के लेंगे। तो हम वो हैं, हक मांगने से नहीं मिलेगा तो कलेजे में हाथ डालकर खींचने वाले हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुए, तमाम चीज़ें हुए, उस बेहा पे नैतिकता के तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इस्तीफा और कुर्सी छोड़ने के बजाय जो है बच्चों को ही बदनाम कर रहा है, दहशतगर्द बता रहे हैं। ये देखो, ये बेशरम सरकार है, ये बिल्कुल शर्म नाम की चीज़ नहीं है। इनको शर्म को बेच के खा गए हैं। अगर शर्म नाम की चीज़ होती ना, डूब के चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते। हमारी जनता, हमारी जिस जनता से वो जीत कर आज कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो अभी भाई चंद्रशेखर रावण ने बोला, कोई ताबूत थोड़ी है, चिपक गए हो, खाली करो कुर्सी, तुम्हारे बस की नहीं है तो खाली करो कुर्सी। ठीक उसी प्रकार मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो कुर्सी खाली करो। हमारे ही दम पे हमने ही जिताया, हमने ही तुमको कुर्सी बैठाया है, कोई अपने घर से नहीं लेके आए। हमने वोट दिया है तो बट तुम कुर्सी पे बैठे हो, चाहे प्रधानमंत्री हो तो शिक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, हमारे ही वोट के दम पे आज बैठे हो तुम। तो हमारी औकात तुम्हें पता चल जाएगी जिस दिन ये जनता जाग जाएगी, तुमसे एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। आखिरी सवाल ये है, जब मेरठ में बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है, बदतमीजी होती है, तो चंद्रशेखर जी को जाने नहीं दिया जाता। अब तो संसद घेराव का कॉल है, आपको लगता है अमित शाह जी की पुलिस जाने देगी? देखो जी, हमारे देश में जो है ना, अब चंद्रशेखर भाई कोई बाहर विदेशी तो है नहीं, कोई आतंकी तो है नहीं। मेरठ, सहारनपुर, ये सब भाई का क्षेत्र ही है, ठीक है, देखा जाए तो अपने क्षेत्र में हमारे सांसद साहब नहीं जा सकते, नहीं जाने देते। तो हम सीधा उनके नज़रों में आ रहे हैं कि हम आतंकी हैं। अरे तुम आतंकवादी तो खुद हो तुम। अरे आने वाले समय में सब पता चल जाएगा, दूध को दूध पानी हो जाएगा, कौन आतंकी है, कौन विदेशी है, कौन इस देश का खून से सींचा है। सब बहुत जल्दी आने वाला है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तुम्हारा ये ढपोसला, तुम्हारा ढोंग पाखंड बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। इन बच्चों को परेशानियों में देख के आपका खून खौलता है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार में बैठे मंत्रियों का खून क्यों नहीं खौलता? वो एसी में बैठकर मज़े ले रहे हैं, हमें थोड़ी ना देख रहे हैं। हमें तो वो मीडिया भी नहीं दिखाएगी। हम तो कीड़े मकोड़े में गिनती हैं। कांग्रेस जनता पार्टी बनी इसी मिशन से, कीड़े मकोड़े में हमें घोषित कर दिया। हम कीड़े मकोड़े हैं, हमारी क्यों सुनेंगे तो जो लखपति करोड़पति होंगे, जिनके कुत्ते बिल्ली अगर खाना नहीं खाए तो उसको कुत्ते कहा जाएगा, इसने खाना नहीं खाया, इसके दवाई कितने पैसे लगे, ये वहाँ ले गया, ये वहाँ ले गया। कुत्ते बिल्लियों हमारे, उनके कुत्ते बिल्लियों से भी गई गुजरी हमारी ज़िंदगी है। अब भी हमारा देश 70 साल होने जा रहा है आज़ाद हुए, हम अब भी आज़ाद नहीं हुए हैं। मोदी सरकार बात मानेगी, मोदी सरकार बात को समझेगी, बच्चों के इंसाफ के लिए आगे कदम बढ़ाएगी? देखिए, हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अभी प्रोटेस्ट में आए थे और उन्होंने छात्रों की वकालत की है, छात्रों की हिमायत करी है और
आगे सरकार का डिसीजन है, सरकार क्या कार्य करती है। आप क्या चाहते हैं कि सरकार बातचीत करे, सोनम वांगचुक जी के मंच पे आए, माफ़ी मांगे कि हाँ भाई आप हो गया 18 दिन तक हड़ताल पे हैं, अब जो है आप तोड़ दीजिए, बच्चों को इंसाफ मिलेगा। देखिए, सदा सरकारों का रवैया यही रहा है, कोई आंदोलनकारी हैं तो उनके लिए टीमों का गठन किया जाता है, टीम बनाई जाती है, टीम के माध्यम से प्रदर्शनकारी आंदोलनकारियों से बात की जाती है। तो सरकार ऐसी टीम का गठन करे जो इन आंदोलनकारी लोगों से बात कर सके और उसका कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके और सरकार छात्रों के इंसाफ में कोई पहल हो सके। लेकिन सरकार तो अभी तक कोई पहल की नहीं, इसको नज़रअंदाज कर रही है आंदोलन को। अब ये सरकार की तानाशाही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। सरकार इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में छात्रों की आवाज़ों को मजबूती से रखना का काम ये आंदोलनकारी करे और सरकार को सुनना चाहिए। किस बात का घमंड है सरकार को जो बातचीत नहीं करना चाहती है? देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार है और तमाम बार ईवीएम पर भी उंगली उठाई गई। तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप तमाम लोगों से रूबरू होते हैं, तो आप खुद जानते हैं किस बात का घमंड होगा। मैं तो देख रहा हूँ, किसानों को भी देखा, आपके आंदोलन को देखा, चंद्रशेखर भी मेरठ जाते तो जाने नहीं दिया जाता है, तो आखिर जनता करे तो क्या करे? देखिए, जनता का लोकतंत्र के अंदर संवैधानिक रूप से प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण आंदोलन करना, जेल भरो आंदोलन चलाना, जुलूस पैदल मार्च निकालना, यही संवैधानिक हमारे अधिकार हैं और इन संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से ही हम संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ करने के बावजूद, शांतिपूर्वक आंदोलन करने के बावजूद सरकार सुनना ही नहीं चाहती। वो आखिर जो अकर है वो अकर टूट नहीं रहा सरकार। देखिए, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, नूई कोई बेवफा नहीं होता। मुझे लगता है सरकार की कोई मजबूरी है जो अभी तक माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं लिया गया। सरकार की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या मजबूरी है जो छात्रों के ने, जिन छात्रों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे और अभी तक 15 पैसे खाते में नहीं आए हैं। हमने सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा करी थी 2019 में बेरोजगारों के लिए और छात्रों के लिए। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था पकौड़ा तल लीजिए, तो हमारा आज भी वो वक्तव्य और हमारी वीडियो चलती है जिसमें हमने कहा था सब पकौड़े सब कर लेंगे तो खाने वाले कहाँ से आएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री से हम दोबारा पूछना चाहते हैं, इन छात्रों को इंसाफ कब मिलेगा, इन छात्रों को न्याय कब मिलेगा? जिन माँ बापों ने अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर यहाँ तक पहुँचा है और इनके पेपर लीक कर दिए जाते हैं, तो इसका दोषी और इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, घुटनों पे आ जाएगी भाई, सरकार सुनेगी नहीं, घुटने पे आ जाएगा। आप 20 तारीख का इंतजार तो करिए, 20 तारीख का इंतजार करिए और 21 तारीख को जो सुनहरी सुबह होगी वो भी आप देखेंगे। इस्तीफा होगा? हाँ, देखना आप, सरकार झुक जाएगी, हम बताते हैं इस बात को। हमने जब धरना प्रदर्शन कहीं किया है तो सरकार हमने झुकाई है। मेरठ तो सर आप लोगों को जाने नहीं दिया जाता है। नहीं देखो, ये तो सरकार की तानाशाही है। एक प्रतिनिधि को अगर किसी पीड़ित पक्ष से नहीं मिलने दिया जाता है तो वो सरकार की तानाशाही। आप जानते हैं, आप लगाइए, ये लोग कोई जाति विशेष के लोग नहीं है, ये छात्र लोग हैं, ये अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और सरकार गूंगी बहरी हो गई है, सरकार गूंगी बहरी हो गई है, दमनकारी सरकार हो गई है। सरकार की कान पे 18 दिन आज इस धरने प्रदर्शन हो गए, मगर सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेंगे। क्या सोनम वांगचुक की मृत्यु की बाट देख रही है सरकार? क्या और जो ये 5 छात्र बैठे हुए हैं, क्या इनकी मौत का इंतजार देख रही है सरकार? क्या सरकार इन्हें बुला देगी? मगर सरकार के हाथ खून से रंगे हैं, उन्होंने पहले भी 700 किसानों की जान ली है। किस बात का कर है, क्यों इतना घमंड है सरकार? नहीं, सरकार तो दमनकारी सरकार है सर। जब आप जानिए, जो सरकार एक पवित्र स्थान पे, पवित्र मंदिर यानी कि संसद भवन में खड़ा होकर झूठ बोल सकता है हमारा रक्षा मंत्री ये कह सकता है सिंदूर ऑपरेशन पे कि कोई जवानों की शहादत नहीं हुई है, और वही फिर पलट जाता है और कहता है कि हमारे 7 जवानों की शहादत हुई थी। तो आप जानते हैं कि सरकार कैसी है, ये निकम्मी। और मैंने अपने जीवन में 38 साल की उम्र में इससे झूठा प्रधानमंत्री और इससे बेकार सरकार मैंने नहीं देखी। आप यहाँ पे आए हैं, तमाम आंदोलनकारी हैं, उन सबको तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दहशतगर्द बता रहे हैं। नहीं, किसको दहशतगर्द बता रहे हैं? ये तमाम आंदोलनकारी को आप लोग नहीं, वो तो हम आतंकवादी बता सकते हैं। उन्हें तो वो ये सब लोग आतंकवादी लग रहे होंगे। जो आप लोग अगर सत्यता न्यूज़ चला रहे हो तो आप भी आतंकवादी होंगे उनकी नज़रों में। तो ये तो चाहते हैं, ये तो ये एक मौका चाहते हैं इन छात्रों के साथ ये दंगा कराना चाहते हैं। आज दिन लोग घुस जाते हैं। क्या पुलिस की सैनी है इसमें? क्या प्रशासन की सैनी? कैसे घुस जाते हैं? कोई लोग आगे हैं, बदतमीजी कर देते हैं,
जब छात्रों का शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है तो इसमें घुसने की क्या जरूरत है? सरकार ने इतना तामझाम लगा रखा है, क्यों लोग घुस जाते हैं? क्यों नहीं बात कर रही है सरकार? सोनम वांगचुक जी का हालत बिगड़ते जा रहा, फिर भी नहीं कर रहा जी, क्या मजबूरी? नहीं, सोनम वांग ये तो सरकार चाहती है। आप लगाइए, लद्दाख से उठाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था। क्या गलती थी सोनम वांगचुक जी उस दिन, बताइए आप? झूठा ही उन्हें फंसा दिया गया। PFI से कनेक्शन जोड़ दिया, चाइना से कनेक्शन जोड़ दिया, मगर निकला कुछ भी नहीं। 6 महीने किरकिरी करके छोड़ना पड़ा। ये सरकार खाली सरकार डराती है, दमनकारी सरकार है। इस सरकार का चलिए आखिर में बता दीजिए, संसद आप लोग को जाने दिया जाएगा जो कॉल हुआ है? नहीं, अमित शाह जी की पुलिस का सामना ये सरकार देखो, ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, झुकने और झुकाने वाले लोग हैं। चंद्रशेखर जी की शान को घटने देंगे ना? अरे जान चली जाएगी, शान नहीं घटेगी। अगर उन्होंने एक बार ये कह दिया ना कि अपनी नाड़ कटा देनी है तो हमारी नाड़ कटा दी जाएगी। यहाँ आंदोलनकारी के लिए खड़े रहेंगे, इंसाफ दिलाएंगे आप लोग? इंसाफ हम मरते दम तक इंसाफ दिलाएंगे। हम छात्रों के साथ मरते दम तक खड़े होंगे। अगर हमारे नेता ने एक आह्वान कर दिया तो हम, आप जान सकते हैं हम क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।